अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कल जो हमने सीखा वो ये था कि मल्टीप्लाई किस तरह से मैट्रिक्स को किया जाता है। अभी ये क्वेश्चन भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। इसमें पार्ट डी मैं करूंगा और बाकी पार्ट जो है वो आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करनी है। अच्छा देखिए बेटा, ये किस तरह से करेंगे मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं। जो हमने कल किया था उसी तरह का ऐसे कि हम इस रो को इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास 8 है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर आ जाएगा प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय -4। नेक्स्ट आप इसी रो को नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 को -5/2 से, 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2। नेक्स्ट आप लिखेंगे प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4। उसके बाद बेटा क्या होगा, हम इस रो को इन दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय -4। उसके बाद बेटा अगर देखें तो ये एक रो है, इस रो को भी नेक्स्ट इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई। हमारे पास आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय -5/2। उसके बाद आ जाएगा प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अभी इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 8 2 16 प्लस माइनस 4 5 4 20। उसके बाद 6 2 12 4 4 16 -16। अभी बेटा यहां अगर इसको सिंप्लीफाई हम करें तो ये हमारे पास 2 4 8 इसकी कटिंग हो जाती है और यहां 6 की 2 से कटिंग 2 3 6 ये आ जाता है। अभी इनको मल्टीप्लाई करें -5 को 4 से मल्टीप्लाई करें -20। उसके बाद प्लस 5 4 20। अभी नेक्स्ट हमारे पास ये जो है ये आ जाएगा -4 को -5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -15 प्लस 4 4 16। ये हमारे पास हो जाएगा। उसके बाद अच्छा यहां एक मैंने आपको बात बतानी है बेटा, वो ये है कि ये देखें ये हमारे पास मैट्रिक्स था 8 5 6 4 और यहां अगर हम देखें तो इसकी फर्स्ट एंट्रीज जो है ना 8 5 6 4 ये है और यहां भी यही है 8 -5 और 6 और ये 4, यानी ये मैट्रिक्स हमारा कंप्लीट यहां हो जाता है। और इसके अंदर अगर देखें ये 2 4 है, यहां देखिए 2 2 -4 -5/2 और -5/2 4 और 4। और यहां अगर देखें इससे हम चेक कर सकते हैं कि क्या हमारी मल्टीप्लिकेशन ठीक है कि नहीं है। नेक्स्ट बेटा इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाता है 16 -20 -4 आ जाता है। 12 -16 करें तो हमारे पास -4 आ जाता है। 20 -20 करें तो हमारे पास आ जाता है 0 और उसके बाद 16 -15 करें तो हमारे पास 1 आंसर आ जाता है। ये हमारे पास क्वेश्चन था जिसको हम सॉल्व कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट पार्ट जो है बेटा वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप लोगों ने एज अ होमवर्क घर में प्रैक्टिस करनी है। ओके बेटा। अच्छा बेटा, अभी हमारा जो टॉपिक है वो है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। कम्यूटेटिव लॉ बेटा होता क्या है, मैं आपको क्लास 7 6 के अंदर जो मैट्रिक्स नहीं बल्कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग पहले थोड़ा सा बताऊंगा। हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 नंबर्स है 2 और 3। अगर 2 और 3 2 नंबर्स हैं, उन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो बेटा इसके अकॉर्डिंग ये इक्वल आ जाता है, यानी कि 2 3 6 2 3 6 यानी दोनों साइड इक्वल हो जाती हैं, यानी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड करता है। लेकिन बात करनी है मैट्रिक्स की, यानी कि मैट्रिक्स के अंदर क्या ये होल्ड करता है कि नहीं करता। तो बेटा कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिक्सेस डज नॉट होल्ड इन जनरल, यानी आम तौर पे ये जो कम्यूटेटिव लॉ है अंडर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के अंदर होल्ड नहीं करता।
इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिक्सेस, अगर हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, यानी कि यहां भी कम्यूटेटिव लॉ जो है होल्ड नहीं करेगा। जब आप ए को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के आंसर सेम नहीं आएंगे। बट वो कहता है कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड इन पर्टिकुलर केस, यानी कि कुछ ऐसे केस है, सम केसेस के अंदर ऐसा होता है कि ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करें और बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो दोनों साइड इक्वल आ जाती हैं, तो उसमें कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है। जैसे कि एग्जांपल आपकी बुक के ऊपर दी हुई है, ए मैट्रिक्स ये है, बी मैट्रिक्स है। अभी देखिए बेटा कम्यूटेटिव लॉ है क्या, ए को बी से मल्टीप्लाई करना है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, देन आपने इसकी राइट हैंड साइड बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां बेटा दोनों जो है मैट्रिक्स का दोनों जो साइड्स हैं उनका आंसर सेम आ जाएगा। लेकिन फिर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, और आमतौर पे अगर देखा जाए इन जनरल ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ है मल्टीप्लिकेशन का, वो होल्ड नहीं करता। तो बेटा ये था टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। अच्छा बेटा अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा है लेट ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स, हमारे पास तीन मैट्रिक्स दिए हुए हैं। तो वो कहता है वेरीफाई वेदर ए बी इज इक्वल टू बी ए। सेकंड पार्ट जो है उसमें उसने लिखा है a इंटू बी सी इक्वल है ए बी इंटू सी। अच्छा बेटा यहां मैं बताऊंगा ये लॉ तो मैं आप लोगों को भी बता चुका हूं कि ये कम्यूटेटिव लॉ है और जनरली आमतौर पे ये होल्ड नहीं करता, लेकिन सम पर्टिकुलर केस के अंदर ये इक्वल आ सकता है। ये पार्ट आप लोगों ने बेटा खुद सॉल्व करना है। अब ये इक्वल नहीं आएगा, जब आप एक बी को सॉल्व करेंगे देन बी ए को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर आपस में इक्वल नहीं आएगा, आप लोगों ने ये खुद सॉल्व करना है। अच्छा अभी मैं सेकंड पार्ट करने लगा हूं। इसके अंदर अगर इसको देखा जाए तो बेटा ये है एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस। अच्छा इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a इंटू बी सी। a इंटू बी सी के अंदर क्या करेंगे, पहले नंबर पे हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट हमारे पास है बी सी, यानी हम बी मैट्रिक्स को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का तरीका मैं आप लोगों को बता चुका हूं, हमने 1 को 2 से, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को 1 से, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह -3 को 2 से, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरह -3 को 1 से और -5 को 3 से मल्टीप्लाई किया। ये इस तरह मल्टीप्लिकेशन करके आपने सिंपलीफाई किया, ये हमारा आंसर आ गया। देन आप लोगों ने क्या करना है, ये दोबारा आप लोगों ने साइड लिखनी है इधर ये वाला, यानी कि हम लिखेंगे ये BC है, दोबारा से ये लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे इस जगह पे। जब लिखेंगे तो ये हमारे पास जो A मैट्रिक्स है ये पहले लिखा जाएगा और जो BC है तो BC का जो आंसर आया है उसको हम बाद में लिखेंगे। A मैट्रिक्स पहले और BC का आंसर जो आया है वो बाद में लिखेंगे और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई वैसे ही जैसे आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई किया है सेम उसी तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा बेटा जब आप ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लें उसके बाद बारी आएगी राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड के अंदर क्या है बेटा, ये राइट हैंड साइड हमारे पास ये दी हुई है। इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट हमारे पास क्या है AB, A को B से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी जो इसका आंसर आएगा मेरा बेटा उसको हम पहले लिखेंगे, इसको पहले लिख के फिर देन सी मैट्रिक्स लिखा जाएगा। दोबारा रिपीट करने लगा उसमें कि ए बी का जो आंसर आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो पहले लिखा जाएगा और जो सी मैट्रिक्स है वो बाद में लिखा जाएगा। देन इन दोनों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 5, इसका पहला और दूसरा पार्ट। इंशाल्लाह इससे आगे हम कल पढ़ेंगे और आज का जो होमवर्क है हमारा वो क्या है वो मैं आप लोगों को बताने लगा हूं, वो नोट कर लें बेटा। अच्छा हमारे पास जो होमवर्क है आज का वो बेटा होगा एक्सरसाइज नंबर 1.4 का, एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड
क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट है वो आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट करना है, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ को बेटा प्रूव करना। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।